उदयपुर शहर में स्थित सज्जनगढ़ पैलेस में, सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। इस सज्जनगढ़ दुर्ग पैलेस का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। जब सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया उस समय उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था महाराजा मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह के द्वारा। और इस दुर्ग से उदयपुर शहर के चारों तरफ का जो भव्य और आकर्षक नज़ारा देखने को मिलता है। इस दुर्ग के आसपास आकर्षक बाग बगीचे और इसकी स्थापत्य कला से सुसज्जित है। इस दुर्ग से उदयपुर शहर के चारों ओर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों से घिरा हुआ है दुर्ग, और उदयपुर शहर का जो नज़ारा देखने को बनता है ये आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें ये पिछोला झील है और पिछोला झील के अंदर ही स्थित जग महल और जग मंदिर, ठीक है, जिसको लेक पैलेस के नाम से भी जानते हैं। उसी पिछोला झील के किनारे एक दूध तलाई है। दूध तलाई के ऊपर ठीक करणी माता का मंदिर है, और करणी माता मंदिर के पास ही करणी माता रोपवे से जाने के लिए और पैदल जाने के लिए दोनों रास्ते हैं। रोपवे के पास ही एक जिप लाइन की सुविधा भी उपलब्ध है पर्यटकों के लिए। उसके अलावा पिछोला लेक के किनारे गणगौर घाट पे बागौर की हवेली, उसके अलावा जहाँ भी उदयपुर शहर का आपको दृश्य दिख रहा है इस तरफ ठीक दुर्ग के सामने की तरफ है फतेह सागर लेक, और फतेह सागर लेक के ऊपर ही नीमच माता का मंदिर है जहाँ भी रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। उसी नीमच माता के मंदिर के नीचे ठीक फतेह सागर लेक के किनारे चारों तरफ रास्ता है जहाँ से, और फतेह सागर के लेक के ठीक बीचों बीच है नेहरू गार्डन। और इसी सज्जनगढ़ पैलेस के ठीक नीचे है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जिसको बोलते हैं सज्जनगढ़ जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, जिसमें बहुत सारे पक्षियों को, जीव जंतुओं को संरक्षित करके रखा गया है। वहाँ पर भी देखने का जो आनंद मिलता है। उसी के अलावा ये देखो दुर्ग के चारों ओर शानदार भव्य इमारतें और शानदार पहाड़ी इलाका भी है। देखते ही बनता है इसकी भव्यता, सुंदरता, इसकी बनावट, स्थापत्य कला। आप भी अगर आइए उदयपुर तो आइए उदयपुर, यहाँ सज्जनगढ़ पैलेस, जिसको मानसून पैलेस बोलते हैं। मानसून पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जब महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था तो मानसून आता है तो बादलों को देखने के लिए कि मानसून किस तरफ से आ रहा है। यहाँ जब मानसून आता है तो भव्य और भी भव्य नज़र होता है। बादल यहाँ बिल्कुल नीचे लगते हैं क्योंकि सज्जनगढ़ पैलेस, मानसून पैलेस की हाइट है जो उदयपुर शहर से काफ़ी ऊपर है। यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ भी नीचे दिखती है, और जो इस पैलेस की जो हाइट है देखने को बनती है। ये पैलेस उदयपुर के आसपास आने से पहले ही दूर दूर से दिखाई देता है। यहाँ से आपको पूरे उदयपुर शहर का दृश्य दिखाएंगे। उदयपुर शहर तो इसके किले के सामने की तरफ है, बाकी पीछे का जो दृश्य है उसमें भी कुछ अरावली की पहाड़ियों का जो भव्य दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे अभी इसी वीडियो में। इसी पहाड़ियों के बीच में से घुमावदार होते हुए ऊपर आने के लिए रास्ता बनाया गया है। और उसी तरफ सज्जनगढ़ पैलेस के ठीक सामने फतेह सागर लेक के किनारे सहेलियों की बाड़ी और महाराणा प्रताप पार्क भी स्थित है। इस दुर्ग का नज़ारा देखते ही बनता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है दुर्ग, बहुत ही भव्यता को लिए हुए है अपनी। ये पैलेस उदयपुर शहर से इतनी ऊंचाई पे बसा हुआ है, इसी के कारण ये पर्यटकों को आकर्षित करता है और भारी मात्रा में यहाँ पर्यटक देश विदेश से आते हैं और यहाँ की जो उदयपुर शहर का नज़ारा देखकर इसका लुत्फ भी उठाते हैं। नज़ारा इस दुर्ग के ठीक एक साइड का है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ